मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय। जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होय। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको क्लास 10th के हिंदी का चौथा चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें बिहारी लाल के भक्ति और नीति के दोहे दिए हुए हैं। आज मैं भक्ति के दोहे आपको समझाऊंगा। आइए पहला दोहा देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय। जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होय। छात्रों, सबसे पहले इस दोहे के संदर्भ देख लीजिए, उसके बाद आपको प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य में समझाऊंगा। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य संकलन के भक्ति नामक पाठ से लिया गया है। यह मूल पुस्तक बिहारी सतसई से उद्धृत है। इसके रचयिता कविवर बिहारी लाल हैं। यह बिहारी सतसई का मंगलाचरण का दोहा है। छात्रों, प्रसंग इसमें यह है कि बिहारी लाल जी सर्वप्रथम राधा रानी अर्थात राधिका से प्रार्थना कर रहे हैं, या राधिका की प्रार्थना इसमें की गई है। क्या की गई है? मेरी भव बाधा हरो। मेरी मतलब मेरी, भव मतलब संसार, बाधा मतलब बाधाएं, हरो मतलब दूर करो, राधा मतलब राधिका, नागरी मतलब चतुर, सोई मतलब वही। कवि बिहारी जी कहते हैं कि वही चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। वही चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। कौन सी? जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। जिसके, जा मतलब जिसके, तन मतलब शरीर, की झाई मतलब झलक, पर मतलब पढ़ने से, श्याम मतलब श्री कृष्ण, हरित मतलब हरा, दुति मतलब प्रकाश, होय मतलब हो जाते हैं। अर्थात जिनके शरीर की या जिनके तन की परछाई पड़ने से या झलक पड़ने से या झलक मिलने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। इस भव सागर में जो भी मेरी सांसारिक बाधाएं हैं उनको वो दूर करें। अब बच्चों, काव्यगत सौंदर्य देखिए। भाषा इसमें साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, रस भक्ति रस है, और छंद आप जान ही रहे हैं, दोहा छंद है, और अलंकार इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, और गुण प्रसाद है। अगला दोहा देखिए बच्चों। मोर मुकुट की चंद्र कनु यों राजत नंद नंद। मनु शशि शेखर की यकस किय शेखर सतचंद। मोर मुकुट अर्थात मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट। चंद्रकन मतलब चंद्रिकाएं, यों मतलब इस प्रकार, राजत मतलब सुशोभित होती हैं, नद नंद मतलब नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। मनु मतलब मानो, शशि मतलब चंद्रमा, शेखर मतलब शंकर, अकस मतलब ईर्षा या प्रतिस्पर्धा, किए मतलब किए कर रहे हैं, शेखर मतलब शिखर या यहाँ पर शिखा से है, शिखा। सत मतलब सैकड़ों, चंद मतलब चंद्रमा। अब इसकी व्याख्या को देखिए। मोर मुकुट की चंद्रकन, भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मयूर पंखों से बना मुकुट क्या हो रहा है? शोभायमान हो रहा है, बहुत ही सुशोभित हो रहा है। उन मोर पंखों के बीच अंकित चंद्रिकाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता है, उन मोर पंखों के बीच में लगे हुए चंद्रकनु मतलब चंद्रिकाएं जो लगी हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है मानो शशि शेखर की यकस। मानो लगता है, शश मतलब चंद्रमा, शेखर मतलब शंकर, मतलब कि भगवान शंकर से, अकस मतलब प्रतिस्पर्धा करने के लिए, शेखर सतचंद ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं कामदेव ने इस प्रकार से रूप धारण करके उनके सामने आ गए हों। क्योंकि कामदेव से प्रतिस्पर्धा किनकी है?
शंकर जी से है कामदेव की प्रतिस्पर्धा, क्योंकि कामदेव को शंकर जी ने जला दिया था। इसीलिए यहाँ पर ऐसा लगता है कृष्ण का रूप धारण करके कामदेव स्वयं उनके सामने उपस्थित हो गए हों। अगला दोहा देखिए। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनय गात, मानो नीलमन शैल पर आतप परियो प्रभात। सोहत मतलब शोभित होता है, अच्छा लगता है। ओढ़े मतलब ओढ़कर, पीत मतलब पीला, पटु मतलब कपड़ा, श्याम मतलब श्री कृष्ण या श्याम वर्ण, सलोनय मतलब शोभायमान, गात मतलब शरीर। तो यहाँ पर कवि बिहारी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, मानव नीलमणि शैल पर। मानो नीलमणि, नीलमणि शैल मतलब पर्वत पर, मानो नीलमणि के पर्वत पर। आतप परियो प्रभात, आतप मतलब होता है धूप, परियो मतलब पड़ रही है, प्रभात मतलब प्रातःकालीन। ऐसा लगता है जैसे कि उस पर धूप पड़ रही हो। बिल्कुल इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण शोभायमान हो रहे हैं। इसमें काव्यगत सौंदर्य देखिए। यहाँ पर भी जो भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार और भक्ति है, छंद दोहा है, अनुप्रास अलंकार है, गुण माधुर्य है यहाँ पर। अगला दोहा देखिए। अधर धरत हरि कै परत, ओठ दीठि पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत। अधर धरत, अधर मतलब होठ, धरत मतलब धारण करते ही, हरि मतलब ईश्वर, कै परत ओठ, ओठ मतलब ओठ, दीठि मतलब दृष्टि या नजर, पट मतलब कपड़ा, ज्योति मतलब प्रकाश। तो यहाँ पर बिहारी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के होठों पर हरे बांस की बांसुरी रखते ही उनके होठ दीठ मतलब नजर, और क्या है पट, पट मतलब पीतांबर जो पीला कपड़ा पहनते हैं, और ज्योति मतलब प्रकाश। ये सारी चीज़ों का मेल होने से सतरंगी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। ये सारी चीज़ें मिलने के बाद बिल्कुल सतरंगी, जिस प्रकार से 7 रंगों की इंद्रधनुष होती है, उस अर्थात जिस प्रकार इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार हरे बांस की बांसुरी भी 7 रंग की हो जाती है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस भक्ति रस, छंद दोहा, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, और गुण माधुर्य है। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जल होय। छात्रों, या अनुरागी, अनुरागी मतलब प्रेमी, चित्त मतलब मन, की गति मतलब स्थिति, समुझे नहीं कोई। यहाँ पर जो बिहारी जी हैं वो कहते हैं कि भगवान की भक्ति में लीन होने वाले या जो ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनके क्या होता है, या अनुरागी चित्त की, उसके मन की, उसके चित्त की गति मतलब स्थिति को कोई समझ नहीं सकता। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन जो मन है उसकी स्थिति को नहीं जाना जा सकता, उसकी स्थिति को नहीं कोई समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हो। यहाँ पर विरोधाभास देखने को मिलता है कि जैसे जैसे श्याम के रंग में डूबते हैं वैसे वैसे ही उज्जवल होते जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे ईश्वर की भक्ति में लीन होते जाते हैं तो हमारे जो मन की कलुषता है, पाप है, वो समाप्त हो जाता है, होता जाता है, समाप्त होता जाता है, और हमारा मन प्रकाशित होता जाता है, उज्जवल होता चला जाता है। तो यहाँ पर भी बच्चों भाषा अगर देखिए तो ब्रज भाषा है और शैली मुक्तक ही रहेगी, रस शांत है, और
छंद दोहा आप जान ही रहे हैं, अलंकार विरोधाभास है और गुण माधुर्य है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर भी कर लें। अगला देखिए, तौ लघु या मन सदन में हरि आवै की ही बाट, विकट जटे ज्यों लाग निपट खुटै न कपट कपाट। तौ लघु या मन सदन में हरि आवै की ही बाट। तौ लघु मतलब तब तक, या मतलब इस, मन सदन मतलब मन रूपी भवन में, हरि मतलब ईश्वर, आवे मतलब आए, की मतलब किस प्रकार, बाट मतलब रास्ते। तो कहते हैं इस मन रूपी भवन में ईश्वर या भगवान किस रास्ते से आए, क्योंकि क्या कर रखे हैं आप, विकट जटे तो लघु निपट। विकट मतलब दृढ़ता पूर्वक बंद किया हुआ, जब तक दृढ़ता पूर्वक बंद किए हुए, निपट मतलब अत्यंत, अत्यंत दृढ़ता पूर्वक बंद किए हुए जो कपट कपाट है, कपट मतलब कपट रूपी किमाड़ जब तक आप दृढ़ता पूर्वक बंद कर रखे हैं, तो वो किस रास्ते से प्रवेश करेंगे। खुले ना कपट कपाट, जब तक कपट रूपी कपाट या रास्ता, किमाड़, कपाट का मतलब यहाँ किमाड़ से है, जब तक ये कपट रूपी किमाड़ नहीं खुलेगी तब तक वो किस रास्ते से आपके अंदर, आपके मन के अंदर प्रवेश करेंगे, आपके मन रूपी भवन में किस रास्ते से प्रवेश करेंगे। फिर से देखिए, जब तक इस मन रूपी भवन के प्रवेश द्वार दृढ़ता पूर्वक बंद किए गए कपाट रूपी किमाड़ अच्छी तरह नहीं खुलेंगे, भगवान किसी भी रास्ते से इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। अर्थात जब तक मन से कपट नहीं दूर होगा तब तक इसमें ईश्वर निवास नहीं करेंगे। जगतु जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाहि, ज्यों आँखिन सबु देखिए आँखिन देखी जाहि। जगत जनायो जिहि सकल, जगत मतलब संसार, जनायो मतलब पैदा किया, जिह मतलब जिन्होंने, सकल मतलब संपूर्ण, जिन्होंने संपूर्ण संसार को पैदा किया या जिन्होंने संपूर्ण संसार को बनाया है, सो हरि जान्यो नाहि, उस ईश्वर को ये संसार नहीं जान सकता या नहीं जानता। जिस ईश्वर ने या जिस परमात्मा ने सारे संसार को पैदा किया है, वह परमात्मा संसार द्वारा ठीक उसी प्रकार से नहीं जाना जा सकता जिस प्रकार से ज्यों आँखिन सब देखिए, जिस प्रकार से आप आँखों से सब कुछ देखते हैं, ज्यों आँखुन, आँखुन मतलब आँख से, सब मतलब सब, देखिए मतलब देखते हैं, आँख न देखी जाए, जिस आँख से, जिस प्रकार से आप आँखों से सब कुछ देखते हैं लेकिन अपनी ही आँखों से अपनी आँख को आप नहीं देख सकते हो। दर्पण से देखना दूसरी बात है कि आप शीशे में अपने आप को देख लें, आँखों को देख लें, लेकिन आप आँखों से ही आँखों को नहीं देख सकते हो। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, जिसने पूरे संसार को बनाया है, उसको ये संसार के लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। यहाँ पर जो काव्यगत सौंदर्य एक बार देख लीजिए। यहाँ पर भी भाषा जो है ब्रज ही रहेगी, शैली मुक्तक ही है, छंद आप जानते हैं दोहा है, रस शांत है, गुण प्रासाद है, अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है। आगे देखिए, जप माला छापा तिलक सरय नये कौ काम, मन कांचय नाचय वृथा साचे राचय राम। जप माला, जप माला छापा तिलक, जप करने, माला फेरने, चंदन का तिलक लगाने आदि आडंबर पूर्वक जो क्रियाओं से कोई काम पूरा नहीं होता है। सरय न एक काम, इन सब से आपके कार्य पूरे नहीं हो जाते हैं। किन किन चीज़ों से कि जप माला छापा तिलक, जप करने से, माला फेरने से या चंदन का तिलक लगाने से, इस प्रकार के आडंबर पूर्ण दिखावा के लिए जो क्रियाएं आप करते हैं उससे सरय न एकौ काम, सरय मतलब सिद्ध होना, तो इससे कोई भी कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा। मन कांचय, कांचय मतलब कच्चा है,
नाचे मतलब नाचता है, वृथा मतलब बेकार में ही, साचे मतलब सच्चा। तो कहते हैं कि जिन भक्तों का या जो लोग भक्ति करना चाहते हैं, अगर वो कच्चे मन के हैं और उनका मन कच्चा है, नाचे वृथा, और उनका मन क्या है, जगह जगह भटकता रहता है, इधर उधर, कभी इस चीज़ में कभी उस चीज़ में, वृथा में ही, बेकार में ही इधर उधर नाचता रहता है, तो उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? साचय राचय राम। और जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, तो सच्चे मन वाले भक्त से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। साचय राचय राम, राम तो सच्चे भक्तों के या सच्चे मन से जो ईश्वर को याद करता है उसके ऊपर ही प्रसन्न होते हैं। काव्यगत सौंदर्य देखिए, यहाँ पर भी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, रस भक्ति रस है, छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास है, गुण प्रसाद है। छात्रों, आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और